तो चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां नकबजन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। सरगना समेत 6 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 40 किलो के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। बता दें करीब 1 करोड़ की बताई जा रही है कीमत इन जेवरातों की। 25 जुलाई को वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था। जयपुर से बड़ी खबर, जहां नकबजन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गैंग के सरगना समेत 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसमें से 2 अभियुक्त वो हैं जो स्वयं मौके पर जाकर जिन्होंने वारदात की थी। इसमें से मुख्य भूमिका अमजद नामक आरोपी की है, जो इस प्रकार की गद्दियों को निशाना बना के पहले उनकी रेकी करना, उनका वीडियो बनाना, उस वीडियो बनाने के बाद जो व्यक्ति नकबजनी का कार्य करते हैं उन व्यक्तियों से को ये चीज़ बताना, उनकी मार्फत ये वारदात करवाना और वारदात करने के पश्चात इस माल का हिस्सा बंटवारा करके उसको ठिकाने लगाना। के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, रामगंज इलाके में एक फूटाकरा एक जगह है जहां पर 25 जुलाई को एक जवान की गद्दी में बड़ी नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गैंग को पर्दाफाश किया, जिसमें 6 बदमाशों को गैंग ने पकड़ लिया, जिसमें जो गैंग का सरगना है अलीमुद्दीन वो भी इसमें शामिल है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब तक की जानकारी में सामने आया कि करीब 1 करोड़ की जो जवाहरात थे वो चुराए गए थे, जिसकी कीमत बाजार में काफी ज्यादा है, और 40 किलो के जवाहरात हैं उनको बरामद कर लिया गया है। और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस गैंग का खुलासा किया। 25 जुलाई को राजेश मोदी नाम के एक व्यक्ति ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसने कहा कि रात के 2 बजे उनकी जवाहरात की गद्दी में कुछ बदमाश आए, जिन्होंने ताले तोड़ करके वहां रखे हुए जवाहर चुराए और वहां से भाग निकले। अब पुलिस के अनुसंधान में सामने है कि इस गैंग ने सामान चुराने के बाद में आपस में बंटवारा किया और वारदात के वक्त में जो कपड़े पहने थे, जो टोपी उन्होंने लगाए रखी थी, उनको एक नाले में फेंक दिया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पूरी गैंग का खुलासा किया। खुलासा करने के बाद अब गैंग के जो बदमाश हैं पुलिस के जद में है। जी, लेकिन 25 जुलाई से लेकर अभी तक काफी समय बीत चुका है, तो और सीसीटीवी की भी फुटेज थी, तो इतना टाइम क्यों लगा? उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जब ये नकबजन गैंग इस गड्ढे में घुसती है तो वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए थे, तो उनकी डीवीआर को भी ये लोग तोड़ करके वहां से ले गए थे। यानी कि जिस डीवीआर में पूरा रिकॉर्डिंग कैद थी, उस डीवीआर को तोड़ करके ये लोग ले गए, उसको 2 टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद डीवीआर को लेकर भाग गए। लेकिन आसपास लगे जो बाजार में जो कैमरे थे, उसके अलावा जो मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग्स और जो मोबाइल लोकेशन भी जुटाई गई। ऐसे में गैंग के सरगना अमजद अंसारी का नाम जो है पुलिस ने नामजद किया और मुलजिमों को चिन्हित करने के बाद 1 सप्ताह के भीतर गैंग का खुलासा किया। तो इसीलिए गैंग को पकड़ने में करीब 1 सप्ताह का वक्त लगा, चूंकि डीवीआर को ये लोग तोड़कर ले गए थे, लेकिन फिर भी पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाए। बचने के लिए इन्होंने अपने कपड़ों को अपने जो वारदात के वक्त में पहने हुए थे उनको नालों में फेंक दिया और सामान का बंटवारा कर लिया था। लेकिन 40 किलो जो जवाहरात हैं वो बरामद हो गए, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। जी विष्णु, अभी 6 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। क्या इस गैंग में कुछ और लोगों के भी शामिल होने की कोई जानकारी है, जिन पर पुलिस अब अपना एक्शन लेगी? देखिए, डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने जब अभी इस गैंग का खुलासा किया है, तो उनका कहना था कि इस गैंग में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। काफी प्रोफेशनल गैंग है और जिसके सरगना है वो काफी प्रोफेशनल है। पहले भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड है, काफी दर्ज है। कई वारदातें इन लोगों ने जयपुर शहर में की है। ज्यादातर रात के वक्त में जवाहरात की गद्दियों को निशाना बनाते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस जवाहरात की गद्दी में वारदात करने से 1 महीने पहले से इन्होंने इस रैकी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले गद्दी जहां फूटाकुदा में थी वहां पर इन्होंने वीडियो बनाए, पूरे रास्ते में आने जाने के वीडियो इन्होंने मोबाइल में बनाए। उसके बाद अपने साथियों को पूरा रास्ता इन्होंने बताया कि किस तरह से हमको जवाहरात की गद्दी तक पहुंचना है और वारदात को अंजाम देना है। तो देखिए, 1 महीने पहले इन्होंने इस जवाहरात की गद्दी में निशाना बनाने के बाद रैकी की थी और 1 महीने के बाद इस जवाहरात की गद्दी में नकबजनी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन 7 दिनों के भीतर पुलिस ने वापस से खुलासा किया और अब जो है बदमाशों से पूछताछ की जा रही है कि उनकी गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं। जी विष्णु, काफी बड़ी ये चोरी थी, 1 करोड़ की चोरी बताई जा रही थी और इस गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। बाकी आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात कांग्रेस के हल्ला बोल की। महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का जयपुर से दिल्ली तक संग्राम देखने को मिला। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख सकते हैं आप। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां डोटासरा समेत कई कांग्रेस नेता धरने पर बैठे।
वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां सुबह से ही संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया गया। इस बार कांग्रेस की अलग ही स्ट्रेटेजी देखने को मिली है। सबसे पहले सोनिया ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद राहुल संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी हैं। कमेटी के अंदर आम आदमी की जरूरतों की जो देखिए उससे भी बदतर हालत हो रहे हैं। आज केवल और केवल दो ही लोग इस देश में शासन कर रहे हैं। केंद्र में बैठे मोदी सरकार के मंत्री एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, वो उनकी गलत बात का विरोध नहीं कर सकते हैं। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये सब आपके सामने आपके उदाहरण हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि केवल सत्ता के लालच के लिए सारा खेल चल रहा है। देश की सेवा को नरेंद्र मोदी जी को कोई परवाह नहीं है, हमारी केंद्र की सरकार को कोई परवाह नहीं है। तो इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है? आप स्वयं समझिए। बिल्कुल ये सही बात है, सड़क पे नहीं बोलने दे रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते, आवाज नहीं उठा सकते। जब राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिए, उनको जबरदस्ती 6 दिन तक 5 दिन तक बुलाया जा रहा है, सोनिया गांधी जी को परेशान किया जा रहा है। ये सब तो सहन कर लेंगे आप, लेकिन जनता के जो मूल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी और महंगाई है, उसके ऊपर तो ये कार्रवाई करें और उसके बाद में हमारे खिलाफ कुछ भी झूठा साझा मुकदमा करके और ये कुछ भी करें, हमें कोई परवाह नहीं है, न राहुल गांधी जी को परवाह, न हमको। हम हमारे गिरफ्तारी, हम हमारे मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे, हम तो जनता के मुद्दों की आवाज बनकर के बात कर रहे हैं कि आप महंगाई कम करिए। आटे, दाल, चावल और जिस प्रकार से दालें, दही, पनीर सबके ऊपर जीएसटी लगा करके पहली बार विश्व में आटे के ऊपर आपने जीएसटी लगा दी, इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? मैं समझता हूं इस मुद्दे के ऊपर हम देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने आज जैसलमेर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता की ओर से गिरफ्तारियां भी दी गईं। इस मौके पर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जायजा लिया। इस बेरोजगारी और लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है और अब जो है उन्होंने गिरफ्तारी भी दी है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में जब सत्ता में आई थी तो इन्होंने देश पूरे से वादा किया था महंगाई कम करने का और बेरोजगारी को रोजगार देने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का, प्रतिवर्ष 2 करोड़। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार विफल हो चुकी है। जहां इन्होंने एक और महंगाई इतनी बढ़ा दी कि वो 50% महंगाई दर जो है 50% से ऊपर चली गई है। जीडीपी निरंतर नीचे गिर रही है और महंगाई निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई है। लॉकडाउन के पश्चात 34 करोड़ भारतीय जो है बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार नहीं है उनके पास। ठीक इसी प्रकार रोजगार के कोई भी अवसर नहीं दे रही है। युवाओं, देश के युवाओं में जो शिक्षित प्रशिक्षित युवा है उनमें रोष है कि केंद्र सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है। दूसरी तरफ महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। खाद्य वस्तुओं पर पहली बार, भारत की आजादी के बाद पहली बार 18% जीएसटी लगाई गई है। रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। प्रत्येक व्यक्ति का जो जेब से अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर ने यह धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी है। डीजल, राशन की सामग्री, अग्निपथ योजना, सभी योजना को मिलाकर भारत का युवा वर्ग, किसान वर्ग और आम आदमी का जीना बेकार हो गया है। अग्निपथ योजना में युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी का एक झमोला पकड़ाया गया है। आर्मी की तमाम भर्तियां निरस्त कर गई है, जिसको लेकर पूरे भारत में युवा रोड पर है, किसान पूरे भारत में रोड पर है। गरीब आम का जीना आराम हो गया। पहले रसोई के चूल्हे फ्री में दिए गए लोगों को, आज उनका एक सिलेंडर 1200 रुपए में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। तो सवाल ये है कि बच्चे को लेकर पैदल भागा किडनैपर पुलिस की पहुंच से दूर कैसे है? बाड़मेर में आज एक साथ सैकड़ों की संख्या में खाकी के जाबाज तिरंगा अपने हाथों में थामकर कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पुलिस विभाग की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन से बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव की अगुवाई में
पुलिसकर्मियों की शपथ के बाद ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई। पुलिस लाइन से विवेकानंद सर्किल, अहिंसा सर्किल होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा जिन जिन मार्गों से गुजरी वहां सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पुष्प वर्षा कर पुलिस वालों का स्वागत किया। हम तो बाड़मेर पुलिस की तरफ से और मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से बाड़मेर को, पूरी जनता को, राजस्थान को और सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर और अपनी 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि 75वीं वर्षगांठ अपनी आज़ादी की बन रही है और ये एक एम लेके चला जा रहा है कि हर घर में तिरंगा लहराए। तो राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो ये मुहिम सौंपी है, उसी की कड़ी में आज बाड़मेर पुलिस के लोग एक रैली के रूप में इसी संदेश के साथ चल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। बीकानेर के बज्जू थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुरासर में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को नहीं उठाया और विभाग की लापरवाही को लेकर धरने पर बैठ गए। ग्राम पंचायत भुरासर की रोही में 3 दिन पहले 11 केवी बिजली का तार टूटकर नीचे गिर गया था। इसे ठीक करने के लिए गांव का सहीराम कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचा। उसने तार को पकड़ा तो जोरदार करंट लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमारी रात को 10 बजे लास्ट वार्ता हुई। हमने उनसे ये मांग करी कि भैया आप 3 दिन से ये 11 केवी का तार टूटा हुआ पड़ा था, आपकी पूरी तरह से लापरवाही है। आपको पता था कि कोई व्यक्ति हाथ लगाने पे मर सकता है, उसके बावजूद भी आपने कुछ नहीं किया। आपका लाइनमैन मौके पे आया, इनको बुला करके लाया और इस विश्वास पे इन्होंने हाथ लगाया कि लाइट पीछे से कट की हुई है, की हुई नहीं थी। मौके पे पहली बात तो घटना घटने के बाद प्रशासन 6 घंटे देरी से पहुंचा। हमारी सीधी सपाट मांगे हैं कि आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या से ऊपर का होता है कल्पेबल होमिसाइड, उसमें 10 साल की सजा है, उसमें मुकदमा दर्ज करे। प्रशासन लिखित में लेकर के गया था, अब तक प्रशासन ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। ये कल 12-1 बजे जो है बिजली विभाग का लाइनमैन यहाँ आया जी, और ये तार 3 दिन से टूटी हुई थी। 11,000 केवी की तार है, ये 3 दिन से टूटी हुई थी जी। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।